भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा इंजीनियर संजीव सक्सेना और अनुज इंजीनियर प्रवीण सक्सेना ने आज दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रक्षा सूत्र बंधवाकर मनाया। इस अवसर पर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र संजीव सक्सेना ने आज अपनी बहनों को रक्षा सूत्र बंधवाकर वचन दिया कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का परिवार मेरा परिवार है, उनके परिवार को कभी भी मैं दुखी नहीं देख सकता हूं, इनकी हर संभव मदद और प्रयास करता था और करता रहूंगा। आज रक्षाबंधन पर आई बहनों ने अपने भाई को आशीर्वाद दिया कि इस बार दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से हमारे लाडले भाई संजीव सक्सेना को हम विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। इन्हीं आशीर्वाद के साथ सभी बहनों ने एक स्वर में कहा, इस बार दक्षिण पश्चिम विधानसभा में हमें नेता नहीं, हमारा भाई चाहिए। हम सब मिलकर इस बार हमारे भाई को इस क्षेत्र से विजय बनाएंगे। आज यहाँ पर आए हुए सभी बहनों को उपहार भी दिए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहनों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। इनके सारे दुख जो है वो ऊपर वाला भले ही मुझे दे दे, हमको दे दे, पर इनको कोई कष्ट ना हो। क्योंकि जब हमारा कष्ट का समय था, दुख का, तो केवल इन्हीं के हाथ थे जो आशीर्वाद के लिए और दुआओं के लिए उठ रहे थे। तो नितांत रूप से ये पारिवारिक संबंध है और मैं हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि बहनें सुखी रहें, इनके बच्चे बहुत फ्लोरिश करें, बहुत आगे बढ़ें, नाम कमाएं, परिवार में बहुत सुख रहे। और ये जो है एक जिसको कहते हैं एक नज़ीर पेश होती है, जैसे ऐसा सुखमय वातावरण। मैं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के न्यूज़ हंड्रेड की टीम पूरे क्षेत्र में घूमी, हमने लोगों सर्वे किया, हर जगह से आपका नाम सामने आ रहा है। क्या वजह रही, क्या मोहब्बत के, कैसा क्या वजह है? क्या इंसान चाहता है संजीव सक्सेना नेता हमें वो मिलना चाहिए? देखिए 15-17 साल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि रहे, विधायक पहले पूर्व में थे। 10 साल अभी हमारी पार्टी के विधायक हैं। तो मुझे एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैं भी काम करना चाहता हूँ, तो एक मौका मैं चाहता हूँ। पिछली बार मुझसे कहा गया था कि आपको आगे मौका देंगे, तो वही मैं इसलिए और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मौका मिले, क्योंकि मैंने ईमानदारी से इतने सालों तक जिन लोगों ने मेरे को कहा था उनके पीछे रहा हूँ, पार्टी का काम किया है। और जो मौजूदा विधायक हैं उनको भी ईमानदारी से पिछली बार और 98 में भी जिताने में मेरी बहुत महती भूमिका रही है, कार्यकर्ता की तरह मैंने कार्य किया है। तो अगर उन्होंने मुझसे कहा था, वचन दिया था कि हम अगली बार नहीं लड़ेंगे, ये हमारा आखिरी चुनाव है, इस बार हमको करो, तो उनको अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का एक ढर्रा काम का चल रहा है, उससे हटके काम करने की ज़रूरत है। अभी समग्र विकास करना पड़ेगा और उसके लिए एक नया विज़न चाहिए, नया जुनून चाहिए। और मैं कहता हूं कि सबको मौका मिलना चाहिए, एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिलनी चाहिए ताकि मैं भी सेवा कर सकूं। सेवा का भाव है, अपनी जेब से कब तक संघर्ष करके हम सब युवा अपने मन से करते रहते हैं, सब साथी लोग मदद करते हैं, लेकिन सरकारी जब रास्ता मिलता है, सरकारी ताकत मिलती है, तो अच्छे से काम कर सकते हैं। क्षेत्र की जनता और सर्वे में आपका ही दक्षिण पश्चिम से नाम, और जनता काफ़ी चाह रही कि इस बार आप चुनाव लड़ें। जी, ये तो जनता का स्नेह है। और अभी एक मुख्य समाचार पत्र में भी सर्वे हुआ, उसमें भी दक्षिण पश्चिम से मेरी खुशकिस्मती है, मेरा सौभाग्य है कि जनता ने सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में मुझे 62% आपका जी मत दिए। तो ये तो उनका मैं प्रेशर भी है, क्योंकि ईश्वर मुझे मौका दे उनके आशीर्वाद से और मैं ईमानदारी से काम कर सकूं। बस मैं यही कह सकता हूं कि उनके जो टैक्स का पैसा वो देते हैं, जो निधि के रूप में उन तक वापस आता है, वो पूरा का पूरा वापस आएगा। इसमें कहीं बीच में कमीशन खोरी नहीं होगी, इसका मैं पूरा वचन देता हूँ और ईमानदारी से काम